नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। संतोष धैर्य के विषय में जानने के पश्चात आओ आज सत्य, जो कि साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, वह अन्य मानवीय मूल्यों की अपेक्षा अति सूक्ष्म, व्यापक, गंभीर और जटिल है, उसके विषय में जानते हैं। सत्य का शाब्दिक अर्थ है जैसा हो अथवा होना चाहिए, ठीक वैसा। यथार्थ तत्व, पारमार्थिक सत्ता, वह वस्तु जो सदा ज्यों की त्यों रहे, जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो। जैसे ब्रह्म सत्य है, वह जगत मिथ्या है, आत्मा सत है और शरीर असत है। इसके अतिरिक्त यथा तथ्य यानी जो बात जैसी है उसके संबंध में वैसा ही कथन कहना, यानी वास्तविक या असल बात कहना, सही, प्रामाणिक, न्याय संगत और धर्म की बात करना भी सत्य के अंतर्गत आता है। 4 युगों में से पहले युग अर्थात कृत युग को भी सतयुग या सत्य युग कहा जाता है। सत्य को सत भी कहते हैं। सत का मतलब है होने का भाव, विद्यमानता, दृढ़ व स्थिर, किसी वस्तु का मूल तत्व या सार भाग, अस्तित्व, सत्ता, जीवन शक्ति, ब्रह्म व मनोहर। सत्य की परिभाषा के दृष्टिगत स्पष्ट होता है कि जो पारमार्थिक सत्ता सर्वदा तीनों कालों में समरसता से विद्यमान है, वह सत्य है। जो कभी नहीं बदलती, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन संभव नहीं होता, वह सत्य है। जो यथार्थ व परिपूर्ण है, स्थिर, दृढ़ व सर्वव्यापी है, वह सत्य है। जो ज्ञानमय व आनंद स्वरूप है तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महानतर है, वह सत्य है। जो समस्त कारणों का भी कारण है, वह जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यानी जिससे असत जड़ संसार प्रकाशमान हो रहा है, वह पारमार्थिक सत्ता यानी ब्रह्म ही सत वस्तु है तथा अन्य सभी चीजें असत हैं। इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं, सत 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 सत। हम प्रकाशित, प्रकाश हमारा, प्रकाश रहा जग सारा। ओही 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 ओही, प्रकाश रहा जंचर बंचर, जड़ चेतन प्रकाश रहा सिरजनहारा। ओही 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 ओही, कीड़ी कोलो हाथी अंदर, ब्रह्मा कोलो तृण अंदर, आ रहा अपर अपारा। ओही 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 ओही, सत अमन सत चमन, 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 सत अमन
सत चमन सत अमन सत चमन। सरल शब्दों में कहें तो सत्य हर वस्तु या पदार्थ का मूल तत्व यानी जीवन का सार है। सत्य पर ही सब आश्रित रहते हैं, पर सत्य किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि वह तो स्वयंभू, स्वतंत्र और सर्वाधार है। सत्य ही शाश्वत अथवा नित्य प्रकाशित भगवान है। सत्य ही मम स्वरूप यानी असलियत अपना आप है। तभी तो कहा गया है, ओम तत् ओम सत, ओम जप ओम तप, ओम दा है विस्तारा, ओम दा है विस्तारा। ज्ञात हो सत्य कभी छिप नहीं सकता, क्योंकि सत्य स्पष्ट व सर्व महान है। सच सोने की भांति शुद्ध और खरा है, इसलिए वास्तविक बात है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्योंकि सत्य अमृत यानी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसी उपलब्धि के दृष्टिगत सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सच बोलो, सच चानना है, झूठ अंधेरा है। सच घर में वरतो और दुनिया में फैलाओ, अर्थात सत्यवादी बनो, क्योंकि सत्य वह प्रकाश या आलोक है जिसके तहत वस्तुओं का यथार्थ रूप दृष्टिगोचर होता है, यानी यह संज्ञान की, चेतनता की प्रबुद्ध होने की अवस्था है। इसके विपरीत झूठ अंधकार है, अज्ञान है, जड़ता की, अचेतनता की, निराशा की तथा अपनी ही वास्तविकता के प्रति अनभिज्ञ हो जीवन के संकटग्रस्त हो जाने की स्थिति है। ऐसा न हो, इस हेतु ही शास्त्र कह रहा है, असत्यनु भैणा छोड़ के सत्यनु लवो धार। महावीर जी दी शरणी आवो, बेड़ा कर दे सन पार। अर्थात जो मिथ्या यानी झूठ है, असत्य है, उसे त्याग कर सत्य यानी जो ब्रह्म है, यथार्थ है, ठीक है, प्रामाणिक है व न्याय संगत और धर्म की बात है, उसे अंगीकार कर स्थिर हो जाओ और सत्यात्मा नाम कहाओ। यहाँ सदैव याद रखो कि आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त शारीरिक भाव स्वभाव छोड़ आत्मीयता से परिपूर्ण भाव स्वभाव अपना श्रेष्ठ मानव बन जाओ। हम ऐसा बनने में कामयाब हों, इस संदर्भ में शास्त्र कहता है,
अर्थात सत ही गुरु यानी आत्मिक विद्या या कला सिखाने वाला व सच्ची दीक्षा देने वाला उस्ताद है। वह सत ही आत्मबोध कराने वाला सांचा शब्द ब्रह्म यानी सांचा नाम है। अतः समस्त अन्य आडंबर व कर्म कांड त्याग कर एकाग्र चित्ता से ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल कर सत का मानसिक प्रत्यक्ष करने की यानी उसे अपने विचार, ख्याल व स्मृति में लाकर उसका चिंतन व मनन करने की कला सीखो। इस तरह सर्व महान सत में अपने मन को निमग्न यानी लीन कर उससे संबंधित नीति नीतियों व रस्म रिवाजों को अपने आचरण व व्यवहार में ले आओ और उसे अपने मन वचन कर्म द्वारा प्रमाणित एवं प्रतिष्ठित करो। आशय यह है कि ईमानदारी से सत्य शब्द का मन ही मन उच्चारण करते हुए अपने विचारों व भावों को यथार्थता अनुरूप साधने व सत्य कथन, वचन, बात कहने की युक्ति सीखो। इस तरह विधिवत अध्ययन व अभ्यास द्वारा खुद तो सत्य शब्द में सन्निहित गुप्त अर्थ और तात्पर्य को जानबूझ सत्य ज्ञान प्राप्त करें ही, साथ ही औरों को भी ऐसा करने में प्रवृत्त करें। ज्ञात हो कि इस प्रकार सत यानी ब्रह्म शब्द के महात्म्य का यथार्थ बोध करने पर ही विश्राम यानी परम शांति प्राप्त कर पाओगे। शास्त्र विहित इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि सत ही परम ज्ञान का स्रोत तथा सत ही ध्यान है, सत ही विचार और सत ही मुकाम है, यानी सत ही साध्य है और सत ही साधना, सत ही धर्म है, सत ही शांति है, व आत्म साक्षात्कार करने का यानी मुक्ति का द्वार है। इस महत्ता के दृष्टिगत आप भी आत्मा में व्याप्त परमात्मा का दर्शन पाने हेतु अपने शरीर रूपी मकान को सचखंड बनाओ, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे निरंकार। ज्ञात हो सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन सत्य को निष्कामता से आचरण में लाना है। इस हेतु आवश्यक है कि हम सत्य धारण कर सत्य ही बोलें व सत्य युक्त आचार व्यवहार द्वारा सत्य को ही प्रतिष्ठित करें, यानी हमारा मन, वचन और कर्म तीनों सत्यमेव हो। इसी बात को और अच्छे से समझने हेतु जानो कि जैसा हमें गुरुमत अनुसार या ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो, ठीक वैसे ही भाव का दूसरों में संचार करने का संकल्प मन का सच्चा होना कहलाता है। यथा तथ्य भाव देने का मानसिक संकल्प रखते हुए हम मुख से सदा यथार्थ वाक्य व वाणी उच्चारित करें, यह वाणी का सच्चा होना कहलाता है। फिर जो वाणी हम मुख से बोलें तदनुसार ही कर्म यानी आचरण करें, यह कर्म का सच्चा होना कहलाता है। इस प्रकार मन, वचन, कर्म से सत्य को आत्मसात करना
किसी तप से कम नहीं। इस तप के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मन चित्त में सत्य धारणा, सत्य वृत्ति, सत्य प्रेम, सत्य निष्ठा, सत्य परायणता, सात्विकता, स्वच्छता, स्पष्टता, सचेतनता, सज्जनता, विश्वसनीयता, निर्भयता, आदर्शवादिता पनपती है और मानव का ईश्वरत्व यानी असलियत स्वरूप प्रकट हो उठता है। इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी कहा गया है। सत्य की इसी महत्ता को समझते हुए वह इसे जीवन का सर्वोच्च मूल्य जानते हुए सत्य की साधना युग युग से ऋषि मुनि कर रहे हैं। अतएव सत्य के साधक बन सत्य को जीवन में उतार लो यानी आत्मसात कर लो। सत्य से अलग आपकी कोई सत्ता न रहे। भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक, व्यापारिक हो या सामरिक, कलात्मक हो या यांत्रिक, सर्वत्र सत्य के महत्व को समझते हुए उसे ही अपनाओ और जय पराजय को समान समझते हुए सदैव सत्यभाषी व सदाचारी बने रहो। सत्य के विषय में हुई विवेचना से स्पष्ट होता है कि ईश्वर सत्य है व सत्य ही ईश्वर है। अतः स्वार्थपरता छोड़ सच्ची खुशी की तलाश करो यानी अपने सत स्वरूप का विचार करो। इस हेतु हर पल सत्य का सिमरन करो और सत्य विश्वास यानी सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वरीय सत्ता के प्रति दृढ़ विश्वास करो। आशय यह है कि सत्य आत्मा को ही देह व जगत का आधार मानकर शरीर के सुख दुख को ईश्वरीय आज्ञा समझकर स्वीकार करो और सत्पुरुषार्थ द्वारा हर पल ईश्वरत्व प्राप्ति का लगन से प्रयास करो। इसके अतिरिक्त सत्संगति यानी सत्य शास्त्र के विचार द्वारा सद्बुद्धि का विकास करो और सच बोलचाल, सच खान पीन, सच रहन सहन, सच वर्त वर्ताव दर्शाकर दोनों नैनों व शरीर रूपी मकान में सच्चाई का विस्तार करो। इस तरह शरीर को सचखंड बना व सत कर्मों को धारण कर सात्विकता का अपने मन वचन कर्म में प्रसार करो और सत्य सेवा में निष्काम भाव से जुट प्राणी मात्र के कष्टों का निवारण करो व
सत पद को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।